नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आपको ऑनलाइन कक्षाएं निरंतर पढ़ाई जा रही हैं और आप इन कक्षाओं से आशा है कि पढ़ रहे होंगे, और पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ने का प्रयास करिए, पढ़ने का 100% प्रयास करिए। और इन्हीं कक्षाओं की, इसी पढ़ाई के आधार पर आपकी परीक्षा होनी है और सितंबर का महीना प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में सितंबर का पढ़ाई के लिए बहुत ही करीब महीना होता है, इसलिए आप अपने अध्ययन में जुट जाएं। और जो ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाई जा रही हैं, इसके साथ साथ आपको नोट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने स्वयं प्रभा चैनल और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के माध्यम से टीवी पर भी इन ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था की हुई है, जिसका टाइम टेबल, समय सारणी आपके ग्रुप में हम हर सप्ताह भेजते रहते हैं और स्वयं देखते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इन कक्षाओं को देखें और आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या नहीं समझ में आया, इसके लिए हमें फ़ोन से संपर्क करते रहें, अपनी समस्याओं को ग्रुप में डालते रहें। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन कक्षाएं जो है जूम ऐप के माध्यम से भी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। जूम ऐप आप सभी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और जूम ऐप से आप और हम, शिक्षक और छात्र, एक दूसरे के आमने सामने होकर के पढ़ेगा। शिक्षक पढ़ाएगा और छात्र पढ़ेगा। हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। पिछली कक्षा में आपको एथेनोइक अम्ल के विषय में पढ़ाया गया था। उसके बनाने की विधियां क्या होती हैं, उसके भौतिक गुण क्या हैं और उसके रासायनिक गुण क्या हैं, और एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का उपयोग क्या है। इसका उपयोग हमने बताया था कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अचार बनाते हैं तो उसमें सिरका की कुछ बूंदें डाल देते हैं, जिससे अचार सड़ने से बच जाता है। हम अपनी कक्षा पे, आज की कक्षा में हम साबुन के विषय में पढ़ेंगे। साबुन क्या होते हैं, साबुन का प्रयोग आप सभी करते हैं, नहाने में, कपड़ा धोने में सभी लोग करते हैं। तो जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है, तो इसमें एसिटिक अम्ल में केवल 2 कार्बन होता है और साबुन का निर्माण जो होता है, इसी साबुन जो होता है इसी एसिटिक अम्ल जो है, इसको बसीय अम्ल भी कहा जाता है। तो ऐसे बसीय अम्ल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, उन्हें उच्च अणुभार वाले बसीय अम्ल कहा जाता है। तो उच्च अणुभार वाले बसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, उच्च अणुभार वाले बसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। उच्च अणुभार वाले का मतलब कि जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो इस साबुन को बनाने की विधि क्या होती है, बनाने की विधि के विषय
इसको बनाने के लिए हम सोडियम स्टीरेट और कास्टिक सोडा का मतलब यानी OH इसकी अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम स्टीरेट क्या होता है? आप जो है CH2 C ऐसे लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। CH2 CH CH2 COO लिख लीजिए, COO लिख लीजिए। फिर यहाँ पे C17H35 लिख लीजिए, C17H35 और सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा विलयन से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें बनेगा क्या? CH2OH CHOH CH2OH प्लस 3C17H35 और नीचे लिख देते हैं COONA। अगर आपको ये अभिक्रिया बड़ी लग रही है तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। CH2 COO इसको R मान लीजिए, CH COOR और CH2 COOR। हमने C17H35 को R मान लिया है प्लस COH, ठीक है ना। इसमें देखिए साबुन यही है, ये साबुन है और ये ग्लिसरीन। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए ग्लिसरीन प्लस 3RCOONA, इसको लिख लीजिए साबुन। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए R बराबर C17H35। तो ये साबुन बनाने की विधि है। साबुन कहते किसे हैं? उच्च अणुभार वाले बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। और इसको बनाने के लिए हम जो है ये सोडियम स्टीरेट नहीं लेते, केवल स्टीरेट लेते हैं, स्टीरेट लेते हैं और कास्टिक सोडा से अभिक्रिया कराते हैं तो साबुन बनता है। और इसकी अभिक्रिया ये है CH2CO C17H35 CHCOO C17H35 CH2COO
C7H35 प्लस 3 NaOH, इसमें ग्लिसरीन बनता है CH2OH, CHOH, CH2OH और साबुन बनता है। तो ये थे साबुन कहते किसे हैं और साबुन बनाने की विधि क्या होती है। हम अगली कक्षा में साबुन के जो सफाई प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।